नमस्कार मेरे सभी साथियों को, मेरा नाम मनीष यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एम.वाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? आप लोगों के लिए क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट यानी 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 4th यानी जो था यूनिट 4 यानी चैप्टर 4th हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है? यानी यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ऑल ब्रांचेज़ के लिए कॉमन सब्जेक्ट ये होता है दोस्तों। तो आज जो था हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं यानी चैप्टर 4th। इसके पहले हम लोगों ने जो था 3 चैप्टर यानी 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 4th के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर 4th हम लोगों का जो है रोटेशनल मोशन, ठीक है? तो इसका लेक्चर आज फर्स्ट होने वाला है। तो यानी ये ऑल ब्रांचेज के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों? तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि बात सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। यानी चैप्टर 4th जो होता है रोटेशनल मोशन जो होता है सिलेबस के बारे में। तो इसमें हम लोग फर्स्ट जो पढ़ेंगे यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जो होता है ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन, ठीक है? ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन जो होता है विथ एग्जाम्पल देखेंगे। फिर देखेंगे डिफिनेशन ऑफ टॉर्क विथ एग्जाम्पल यानी टॉर्क का एग्जाम्पल भी देखेंगे। फिर देखेंगे दोस्तों यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटी जो होता है एंड इट इज एग्जाम्पल्स, ठीक है? फिर थर्ड यूनिट देखेंगे टॉपिक्स मोमेंटम ऑफ एनर्सिया जो होता है मोमेंटम ऑफ एनर्सिया एंड जो होता है फिजिकल जो होता है सिग्निफिकेशन जो होता है रेडियस जो होता है जनरेशन ऑफ रिजिड बॉडी थर्मोस जो होता है। फिर फाइलर एंड जो होता है परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में बात करेंगे। फिर वनली मोमेंट एनर्सिया रेड दिस रेंज सेपर होल जो होता है और जो होता है सॉलिड फार्मूला वनली देखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर से दोस्तों 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है 5 नंबर का फिक्स रहता है, ठीक है? इसमें जैसे कि अगर आप लोग से या पूछ ले जड़त्व आघूर्ण का जो परिभाषा पूछ ले, आप मात्रक लिखिए और उसका जो था महत्व समझाइए, ठीक है? या पूछेगा अगला किसी वस्तु को जो है अक्ष परित जो होता है जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एवं परिभ्रमण त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ जनरेशन, ठीक है? परिभाषा दीजिए या दोनों जो होता है भौतिक महत्व को समझाइए। या तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यानी कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए और कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या है उसका उदाहरण समझाइए, ठीक है? या अगला पूछ सकता है आपका व्याख्या कीजिए समांतर अक्ष पर में और लंबवत अक्ष पर में या गुण त्रिज्या थे गुण त्रिज्या। पांचवा आपसे पूछ सकता है कोणीय संवेग या दोस्तों बल आघूर्ण या परिभाषा दीजिए और इसका एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र बताइए, ठीक है? इसे सिद्ध करने के लिए आ जाता है। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों के पास आप लोग जरूर शेयर कर दिए होंगे वीडियो को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से दोस्तों 2 नंबर का फिक्स क्वेश्चन एक ये रहता है यहाँ से, ठीक है? यानी जो होता है 2 एंड जो होता है 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जैसे कि जो होता है एक घुड़िया जो होता है यानी घूमती हुई वस्तु जो होता है परिभ्रमण त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है। उसके बाद जो होता है जैसे घूमती हुई वस्तु बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण, ठीक है, संबंधित जो होता है स्थापित कीजिए। और बल आघूर्ण जो होता है जड़त्व आघूर्ण का जो होता है माध्य संबंध स्थापित कीजिए और आघूर्ण का परिभाषा दीजिए। जैसे आई जो होता है टाउ इजकल टू जो होता है आई प्रोफेशनल टू आर होता है, ठीक है? यानी अगर आप पूछ सकते हैं शक्ति और जो होता है बल आघूर्ण से संबंधित इसका डिफिनेशन ऑफ रेडियस ये सब, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों रेखीय आघूर्ण क्या होता है, तो रेखीय आघूर्ण जो होता है यानी रेखीय आघूर्ण की जो होता है गति संरचना एक कंसेप्ट ऑफ जो होता है ट्रांसलेटर यानी ये जो होता है जैसे कोई बॉडी होती है, ठीक है? यानी ये फिक्स सरफेस होती है तो इसमें अलग अलग तरह की जो होता है फोर्स लगाया जाता है इस बॉडी पर, ठीक है? तो इसी को दोस्तों रोटेशनल घूर्णिय कहते हैं। तो यानी जो होता है ट्रांसलेशन जैसे रेखीय गति क्या होता है, तो रेखीय गति जो होता है जब किसी ऐसा स्थिति जो होता है यानी जब किसी ऐसी स्थिति दृढ़ पिंड पर जो होता है यानी दृढ़ पिंड पर बल लगाया जाता है तो चलने वाली जो होता है चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह पिंड जो होता है बल आरोपित की दिशा में जो होता है गतिमान हो जाता है। उसी को दोस्तों रेखीय गति यानी जो होता है ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है? यानी रेखीय जो होता है रेखीय जो होता है रेखीय गति क्या होता है, तो रेखीय गति होता है यानी जब किसी ऐसी स्थिति यानी दृढ़ पिंड के सामने जो होता है दृढ़ पिंड पर बल लगाया जाता है तो चलने के लिए स्वतंत्र हो तो वह पिंड जो होता है बल आरोपित या बल आरोपण की दिशा में जो होता है गतिमान हो जाता है। उसी को हम लोग रेखीय गति कहते हैं। जैसे व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए जो होता है स्टेशनरी जो होता है रिजिड बॉडी विच इज फ्री टू मूव देन देन दैट बॉडी स्टार्ट मूविंग ऑन द जो होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है? यानी यदि प्रत्येक समय गतिमान पिंड के वेग की दिशा जो होता है यदि
प्रत्येक समय गतिमान पिंड के दौरान वेग की दिशा सदैव आरोपित बल यानी F अथवा प्रारंभिक वेग U, ठीक है, की दिशा में ही बनी रहे तो इस प्रकार की गति को जो होता है रेखीय यानी लीनियर जो होता है, लीनियर या ट्रांसजेक्टिव जो होता है मोशन कहते हैं, ठीक है। यानी यदि प्रत्येक समय गतिमान पिंड का वेग किसी दिशा सदैव आरोपित बल F अथवा प्रारंभिक वेग U के दिशा में बनी रहे तो इस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों जैसे आर होता है, ये अलग अलग दिशा में दोस्तों ये बॉडी जो होता है आपको मूव करती है, ठीक है, अलग अलग तरह से फोर्स लगाएगी। तो यानी इसका नोट पॉइंट जो होता है यानी ट्रांजिटिव जो होता है मोशन में जो होता है बॉडी के प्रत्येक बिंदु का वेग समान होता है। इसमें जो होता है प्रत्येक बिंदु का बॉडी का जो होता है, बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है सबको जो होता है सबका प्रत्येक बिंदु समान होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो होता है रोटेशनल क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यानी जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के जो होता है परितः घूमता है तो उसे घूर्णन गति अथवा कोणीय गति कहते हैं। रोटेशनल मोशन क्या होता है, यानी जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष जो होता है किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमता है तो उसे घूर्णन गति अथवा या कोणीय गति कहते हैं, ठीक है। तथा उसी अक्ष के घूर्णन अक्ष जो होता है उसी अक्ष के घूर्णन अक्ष यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन उसे कहते हैं, ठीक है। यानी घूर्णन क्या होता है, जब किसी या जब कोई दृढ़ पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः घूमता है तो घूर्णन गति अथवा कोणीय गति कहते हैं, ठीक है। उसी अक्ष के घूर्णन अक्ष यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन, एंगुलर मोशन एंड दैट एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस जो होता है ऑफ रोटेशनल। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जैसे जो होता है मोशन ऑफ टैप होता है, ठीक है। यानी जैसे पृथ्वी चक्कर में, जैसे पृथ्वी घूम रही है रोटेशन कर रही है, ठीक है, यानी चक्कर लगा रही है, तो यानी रोटेशनल ऑफ जो होता है अर्थ होता है जैसे पंखा का घूमने का ब्लेड, जो पंखे का जो होता है जो ब्लेड घूमता है उसका वो होता है रोटेशनल ऑफ ब्लेड ऑफ जो होता है मोशन, इसका एक्सेट्रा इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यानी रोटेशनल का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, जैसे पृथ्वी चक्कर में जो होता है चक्कर लगा रही है, ठीक है। और दूसरा जो होता है जैसे पंखे का जो तो पत्ती घूमना हो गया, उसके बाद हो, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसका ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से ए बी, जैसे ए हो गया बी सी डी, ठीक है। तो यानी रोटेशनल जो होता है बॉडी एक्सिस होता है यहाँ से रोटेट कर रही है, तो इसका जो होता है एंगुलर जो होता है रोटेशनल जो करेगा यानी कोणीय वेग ओमेगा होता है। तो ये इसमें जितनी भी फोर्स लगेंगी अलग अलग लगेंगी, ठीक है। तो इसमें यानी डब्ल्यू वाई जो होता है वी बराबर जो होता है आर ओमेगा होता है, ठीक है। यानी रेखीय संवेग बराबर होता है रोटेशनल डिस्टेंस इंटू यानी कोणीय वेग होता है, ठीक है। यानी इसका नोट पॉइंट जो होता है घूर्णन गति में जो होता है घूर्णन गति में पिंड का प्रत्येक बिंदु जो होता है अलग अलग होता है। यानी घूर्णन करते हुए गति में पिंड का प्रत्येक बिंदु जो होता है वेग अलग अलग होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिजिड बॉडी देखते हैं। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी या आइडियल बॉडी इसी को कहते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी क्या होता है दोस्तों, रिजिड बॉडी जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, यानी ये कोई जो होता है रिजिड बॉडी है, इस पर अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, यानी तो इसमें जो होता है किसी भी जैसे पिंड, जैसे किसी पिंड पर बाह्य बल जो होता है, इसमें किसी पिंड पर बाह्य बल लगाया जाता है तथा पिंड के कोणों जो होता है तथा पिंड के कोणों के मध्य सापेक्ष विस्थापन ना हो तो इस प्रकार के पिंड को दृढ़ पिंड कहते हैं, यानी रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। यानी रिजिड बॉडी क्या होता है, जब किसी पिंड पर जो होता है बाह्य बल लगाया जाए तथा पिंड के कणों के मध्य जो होता है कोई सापेक्ष विस्थापन ना हो तो इस प्रकार के पिंड को जो होता है दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ए बॉडी एंड देयर जो होता है देयर इज नो रिलेटिव जो होता है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल जो होता है ऑन ऑफ द जो होता है बॉडी देन सच दैट इज जो होता है कॉल्ड रिजिड बॉडी। इसका एग्जांपल जैसे जो होता है रबड़ हो गया, अगर रबड़ को हम लोग खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो पानी स्थिति में थोड़ा आ जाता है, ठीक है। जैसे गीली जो होता है मिट्टी हो गई इत्यादि एक्सेट्रा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं बल आघूर्ण क्या होता है, मोमेंटम ऑफ जो होता है मोमेंटम ऑफ फोर्स या इसे टार्क कहते हैं, ठीक है। बल आघूर्ण को मोमेंटम ऑफ फोर्स या टॉर्क भी इसे कहा जाता है। ये क्या होता है,
तो जैसे कि दोस्तों ये कोई बॉडी है, ठीक है? अगर इस पे जो होता है फ़ोर्स लगा रही है, यानी इसकी जो होता है बी यहाँ से फ़ोर्स लगा रही है कोई बॉडी, ठीक है? ये पी पॉइंट पे जो होता है फ़ोर्स लगा रही है। इससे जो होता है ये कोई सिस्टम होता है, यानी रिजिड बॉडी होता है, ठीक है? यानी ये डॉटेड लाइन है, इससे इसका सेंटर ये होता है, ठीक है? इसका रेडियस जो होता है आर होता है, यानी इसे घूर्णन अक्ष जो होता है, यानी ये घूर्णन रोटेशनल एक्सिस होता है। तो टार्क जो होता है, यानी टार्क यानी बल आघूर्ण बराबर जो होता है फ़ोर्स इंटू लंबाई दूरी होती है, ठीक है? तो इसके बीच की जो रेडियस दूरी ये दूरी हो गई, ठीक है? टाउ बराबर जो होता है टाउ बराबर एफ इंटू आर होता है, ठीक है? यानी फोर्स इंटू रेडियस होता है, ठीक है? टाउ इजकल टू इसका मात्रक जो होता है दोस्तों, इसका मात्रक जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है, ठीक है? यानी बीमीय सूत्र इसका क्या होता है, जूल का किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो जूल जूल बराबर जो होता है किलो जूल मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो होता है टाउ बराबर होता है, सॉरी जूल नहीं है टाउ है। तो टाउ जो होता है दोस्तों, यानी टाउ बराबर जो होता है एम एल स्क्वायर टी पे माइनस टू, यानी इसका जो होता है टार्क का ये जो होता है रोटेशनल यानी बीमीय सूत्र होता है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। डिफिनेशन देख ले रहे हैं, यानी मोमेंटम ऑफ इनर्शिया यानी जो होता है टॉर्क फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है। जैसे माना किसी पिंड जो होता है, माना किसी पिंड ओ के सापेक्ष, यानी माना किसी पिंड ओ के सापेक्ष अगर घूर्णन जो होता है घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र है। इस बॉडी जो होता है, यानी इस पिंड के बिंदु पी पर बाह्य बल लगाकर जो होता है, यानी बाह्य बल एफ लगाया जा रहा है। तो बाह्य बल एफ पिंड के बिंदु ओ के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो बाह्य बल की जो होता है इस प्रवृत्ति को जो होता है टॉर्क कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, यानी जो होता है माना किसी बिंदु जो होता है, यानी माना किसी पिंड ओ के सापेक्ष घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस पिंड के जो होता है बिंदु पी पर बाह्य बल लगाया जा रहा है। तो बाह्य बल एफ के जो होता है पिंड को ओ बिंदु के जो होता है, यानी ओ के परितः जो होता है घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो बाह्य बल की इस प्रवृत्ति को ही बल आघूर्ण या टार्क कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में डिफिनेशन देख लेते हैं। सपोज ए बॉडी जो होता है, सपोज ए बॉडी free rotation to rotated about point O, any external force F is applied force a point P, ठीक है? द बॉडी द एक्सटर्नल जो होता है एक्सटर्नल फोर्स एफ इज दैट टेंडेंसी टू जो होता है रोटेटेड बॉडी एंड जो होता है अबाउट द पॉइंट ओ। दिस टेंडेंसी जो होता है एक्सटर्नल इसका टॉर्क होता है, टॉर्क कहलाता है, ठीक है? आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका डिफिनेशन यानी बल आघूर्ण का डिफिनेशन जो होता है बाबू, बल आघूर्ण का यानी बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण का मान बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से जो होता है घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखाओं को जो होता है लंबवत दूरी का गुणनफल के बराबर होता है। यानी टाउ बराबर जो होता है टाउ बराबर जो होता है फोर्स इंटू जो होता है रेडियस, ठीक है? इसके बराबर प्रोपोर्शनल होता है। बल आघूर्ण जो होता है बल आघूर्ण का मान जो होता है परिमाण जो होता है परिमाण तथा आघूर्ण जो होता है यानी घूर्णन जो होता है परिमाण तथा घूर्णन अक्षों से बल की क्रिया रेखा पर जो होता है लंबवत दूरी गुणनफल कहलाता है, ठीक है? व्हेन ए वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम ऑफ जो होता है, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी में इसका डिफिनेशन होता है, यानी बल आघूर्ण का मान बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी गुणनफल के बराबर होता है। इंग्लिश में जो होता है नहीं द वैल्यू ऑफ मोमेंटम फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड का जो होता है फोर्स एंड जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशनल द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स कहलाता है, ठीक है? टाउ इजकल टू जो होता है एफ इंटू आर होता है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यानी बल आघूर्ण जो होता है बल आघूर्ण जो होता है यानी एक सदिश राशियाँ होती है। बल आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशियाँ होती है। सदिश राशियाँ में क्या होता है दोस्तों, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। यानी बल आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशियाँ होता है, ठीक है? यानी बल आघूर्ण की दिशा जो होता है बर्मावर्त जो होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है? यानी बल आघूर्ण की दिशा जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होती है या जो होता है क्लॉकवाइज हो भी सकती है। एंटी क्लॉक हो सकती है या क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है? बल आघूर्ण को जो होता है यानी एंटी क्लॉकवाइज होता है धनात्मक तथा जो होता है क्लॉकवाइज ऋणात्मक लिया जाता है। यानी बल आघूर्ण को जो होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो उसे धनात्मक लिया जाएगा, ठीक है? अगर क्लॉकवाइज रहेगा तो उसे ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि दोस्तों जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है? यानी ये कोई बॉडी ओ है, इसके बीच का जो होता है दूरी रेडियस होता है, यहाँ से फोर्स लग रहा है। तो अगर ये बॉडी जो होता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसको जो होता है हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? अगर जैसे ये कोई बॉडी है यानी ये पॉइंट ओ है, इसके बीच का रेडियस आर है, ठीक है? और इसको फोर्स लगा रही है। अगर ये फोर्स जो होता है यानी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसे क्या करेंगे हम लोग निगेटिव लेंगे, ठीक है? यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगी तो इसे निगेटिव लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगी तो इसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है? उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी बल आघूर्ण का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यानी बल आघूर्ण का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स ऑफ टार्क, ठीक है? जैसे दरवाजे की जो होता है हाथिया यानी हैंडल जो होता है कब्जे से जो होता है दूर लगाया जाए तो लगाया जाता है, जिससे कि जो होता है लंबवत दूरी बढ़ जाती है, ठीक है? तथा दरवाजा कम समय फोर्स लगाकर खुल जाता है।
यानी दरवाजे का जो होता है हैंडल जो होता है, यानी कब्जे से जो होता है थोड़ा दूर लगाया जाता है, जिससे कि जो होता है जब समय जो होता है लंबवत दूरी बढ़ जाती है तथा दरवाज़ा कम समय में यानी फोर्स लगाकर खुल जाता है। अगला जो होता है यानी हाथ वाली चक्की, जो हाथ वाली चक्की को जो होता है यानी हाथ का भी घूर्णन अक्ष तथा किल्ली से जो होता है दूर लगाया जाता है, जिससे कि लंबवत दूरी जो होता है बढ़ जाती है और चक्की जो होता है कम फोर्स लगाकर जो होता है घूम जा सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे कि ये यानी जैसे कि ये दीवार है, ये जैसे कि ये जो होता है दोस्तों यानी ये दरवाज़ा है, यानी ये जो कब्जा है आपका यहाँ से जो होता है इसकी जो होता है रेडियस यानी यहाँ यहाँ आपके जो होता है हैंडल लगाया गया है, ठीक है। तो इसका फोर्स ऊपर लगता है, इसके बीच का जो रेडियस होता है यानी यह बराबर एम फोर्स इंटू आर होता है, ठीक है। तो यानी हाथ जो होता है कब्जे से दूर लगाया जाता है, जिससे कि जो होता है दरवाज़ा खोलने के लिए जो होता है कंबल लगाना पड़ता है। और ये एक जो दूसरा होता है आपका जो होता है ये, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, सर्कुलर बॉडी है, यानी चक्की, जैसे ये हाथ वाली चक्की है, तो यानी इसका जो होता है यानी इस ये जो होता है रोटेशनल जो होता है एक्सिस है इसका जो मूव कर रहा है, ठीक है। इसके यानी यहाँ से हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो इसके बीच का जो रेडियस होता है यानी इसको इस तरह से बनाया जाता है, इसे हाथ की चक्की कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।